अमित जी, बहुत अच्छी महफिल चल रही है और सबने अपनी अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सकूं। शायरी इस बार शायर तो काफ़ी आ गए हैं अपने पास, तो मैं स्टोरी टेलिंग करूंगा और एक शेर फिर भी सुना देता हूं मैं कि रब ने हर चीज़ करीने से जमा रखी। रब ने हर चीज़ करीने से जमा रखी है, दर्द रखा है वहीं पर तो दवा रखी है। रब ने हर चीज़ करीने से जमा रखी है, दर्द रखा है वहीं पर तो दवा रखी है। उनसे तो प्यार का भी बोझ उठाया ना गया, उनसे तो प्यार का भी बोझ उठाया ना गया। हमने तकलीफ भी सीने से लगा रखी है। एक वर्ड होता है दोजक, जिसका मतलब होता है नर्क। उनसे तो प्यार का भी बोझ उठाया ना गया, हमने तकलीफ भी सीने से लगा रखी है। जान मासूम की दोजख में फंसा रखी है, जान मासूम की दोजख में फंसा रखी है। धर्म के नाम पे अफीम चटा रखी है। जान मासूम की दोजख में फंसा रखी है, धर्म के नाम पे अफीम चटा रखी है। और जो काफिर हैं उन्होंने तो कभी कुछ न किया, जो काफिर हैं उन्होंने तो कभी कुछ न किया। नींव दुनिया की साधुओं ने हिला रखी है। कुछ शायर आए थे तो मुझे लगा कि शायरी सुना देनी चाहिए। अब स्टोरी टेलिंग, अभी मैं तैयार होके आ रहा था कि कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। एक तो आवारा कुत्तों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने सुना है कि नगर पालिका द्वारा इसके लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है, कुत्तों की नसबंदी। पर कुत्ते तो मुंह से काटते हैं। बहरहाल, अच्छा, कुत्तों से याद आया, एक गांव में भंडारा था। बहुत सच्चा और मजेदार वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव में भंडारा था। तो आप तो जानते ही कि पहले रसोई जो है खुले में बना करती थी। तो एक भट्टी पे बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जिसमें सब लोगों के लिए कड़ी बन रही थी, बेसन की कड़ी। कड़ी लगभग बन चुकी थी, गर्मा गर्म थी। खोलती हुई इतने में दो कुत्ते कहीं से लड़ते हुए आए और उसमें जा गिरे, फड़फड़ाए और तुरंत निकलकर भाग भी गए। अब ये घटना समिति के 5 लोगों ने देख ली। अब वो घबराए कि कड़ी तो खराब होगी, क्या करें। थोड़ी देर में पंगत लगने वाली है, लोग जीमने आने वाले हैं और इतनी देर में दोबारा कड़ी तो तैयार हो नहीं सकती। तो ले क्या किया जाए। तो गांव के एक बड़े बूढ़े प्रतिष्ठित आदमी से पूछा गया कि दादाजी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें। तो दादाजी ने कहा कि देखो, ये अपने 5 लोगों के बीच की बात है। आप तो एक काम करो कि गंगा जल लाओ और कड़ी में छिड़को और परोसो, गंगा जल से तो सब शुद्ध हो जाता है। तो सब गंगा जल लाया गया, कड़ी में छिड़का गया और जिमाना चालू किया गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों को कड़ी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी चीज़ें तो कम खाई, वो कड़ी ज़्यादा खाई, बार बार खाई, मांग मांग के खाई, दोने के दोने पी गए, दोने के दोने चाट गए। जब इतनी अधिक मात्रा में कड़ी खाई गई तो कड़ी खत्म होने आई। तो जिस कढ़ाई में कड़ी बनी थी उसका तला आ गया, पेंदा आ गया। तो उसमें काले काले 2 गट्टे दिखाई दिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि खुले में रसोई बने तो कड़ी नहीं खाने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी पंगत का जिक्र हुआ तो पहले आप तो जानते ही हैं कि पंगत का सिस्टम था, बिठाकर आदर सत्कार पूर्वक जिमाया जाता था। अब बफर सिस्टम आ गया, स्टॉलें लगती हैं एंड ऑल दैट। तो उसी पर एक हास्य व्यंग तैयार किया है, सुनिएगा कि लज्जत भी थी। लज्जत का मतलब होता है टेस्ट, स्वाद। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और, अरे बस बस, क्या मान मनुहार थी। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और, अरे बस बस, क्या मान मनुहार थी। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं,
जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं, पंगत से बफर का सफ़र कुछ यूं हमने तय किया। पंगत से बफर का सफ़र कुछ यूं हमने तय किया, पूरब को किया अस्त, पश्चिम को उदय किया। बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे, बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे हैं और खड़े होकर चढ़ने को अपनी शान मान बैठे हैं। खाना तो खैर खाना है, पेट में ही जाएगा। खाना तो खैर खाना है, पेट में ही जाएगा, बस इतिहास हमारी मूर्खता बतलाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और सच्ची घटना जो मेरे ही साथ घटित हुई, कुत्तों के साथ नहीं, मेरे ही साथ घटित हुई। मैं बीए फाइनल में था, पढ़ाई कर रहा था, इतने में पिताजी का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी रौबदार आवाज़ में मुझसे कहा कि मोनू, मोनू मेरे घर का नाम है, कि मोनू तू बीए फाइनल में है, हिस्ट्री है तेरा, तू मेरी एक बात का जवाब दे तो मैं जानूं कि तेरी पढ़ाई सार्थक वरना सब व्यर्थ। तो मैं सकुचाया, फिर संभलते हुए मैंने कहा कि जी पिताजी पूछिए। तो उन्होंने धधकती हुई 4 लाइनें प्रश्न के रूप में मेरे सामने रख दी कि क्यों जंगल जंगल राणा भटके, क्यों शिवाजी गए कारागारों में, क्यों जंगल जंगल राणा भटके, क्यों शिवाजी गए कारागारों में, क्यों पद्मावती ने जौहर किया, क्यों दुर्गावती जली अंगारों में, और क्यों गुरु गोविंद सिंह के दोनों सुत चुने गए दीवारों में। अब मैं स्तब्ध, निशब्द, एक पल के लिए। अगले ही पल मैंने सोचा कि पिताजी ने पहली बार जीवन में मुझसे कुछ पूछा है और ये महज प्रश्न नहीं है। आज तक जो मैंने सीखा, जाना, पढ़ा, उस पढ़ाई का निचोड़, उसका हासिल है, मुझसे जानना चाह रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तब उत्तर स्वरूप जो 4 लाइनें मैंने लिखी और पिताजी को सुनाई, वो आपको सौंपता हूँ, साथ दीजिएगा कि थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों, थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों को, आत्ममान और देश की खातिर गए जंगल और कारागारों को। थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों को, आत्ममान और देश की खातिर गए जंगल और कारागारों को। अस्मत की रक्षा श्रेष्ठ समझ, अस्मत की रक्षा श्रेष्ठ समझ, जल गए चुना अंगारों को, और दोनों लाल सिंह के भेंट चढ़े दीवारों को।